दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों कल जो मैंने वीडियो डाला था, पैकिंग किया हुआ बुक्स मैंने पूरा डिस्प्ले किया था जो रेडी था डिस्पैच के लिए। और आज मैं सारे डिस्पैचेस का रिसीट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं किसी कोरियर से माल नहीं भेजता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ ना, इंडिया पोस्ट। और आपके सामने देखिए, ये इंडिया पोस्ट का टोटल डिस्पैचेस का बिल आ गया। देखिए, एक एक बिल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये साफ थोड़ा सा आ जाएगा। चलिए, मोबाइल का जो स्क्रीन है ना, यहाँ यहाँ पे क्लियर आएगा। हाँ देखिए, ये डिस्पैचेस का यहाँ पे देखिए, इसका सबसे ऊपर में ट्रैकिंग नंबर आता है। ये जो है ना, CB00 करके जो आपको दिख रहा है, 942118 1 IN। और इसका ट्रैकिंग करने का ये जो indiapost.gov.in, इस पे जाके ट्रैक कर सकते हैं। मतलब ट्रैकिंग का बहुत अच्छा गवर्नमेंट का फैसिलिटी है कि इंडिया पोस्ट के साइट पे जाके आप किसी भी आईडी को, अपना पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं कि उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। और बिल्कुल ये आता है, सब लोग को मिलता है। कभी कभी होता है कि 5 दिन के जगह कभी 6 दिन लग गया या 7 दिन लग गया, लेकिन मिलता जरूर है। और भारतीय डाक विभाग वो पहले वाला डाक विभाग अब नहीं है कि टिकट चिपकाए और चला गया। आज के डेट में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। मतलब एक एक चीज़ का ट्रैकिंग नंबर, मतलब काफ़ी उन्होंने तरक्की की है इस मामले में। और सही पूछिए तो भारतीय डाक विभाग के साथ जो हम लोग काम करते हैं, तो ये पैसा राष्ट्र के खजाने में जमा होता है और इससे देश का विकास होता है। सही पूछिए तो कभी भी कोई भी गलत काम जिंदगी में, बिजनेस कीजिए लेकिन बिल्कुल एक नंबर तरीके से कीजिए, ताकि उसका फायदा देश के एक एक व्यक्ति तक जाए। और ये जो कोरियर वाले होते हैं ना, ये सही पूछिए तो जितना भी 2 नंबर का माल का ये कारोबार करते हैं, मैं देखता हूँ कई सारे जो आजकल के जो नए नए लोग आए हुए हैं बिजनेस किट के नाम पे, और ये बस इनका मेन इंटेंशन रहता है COD में माल भेजो, कोरियर वाले के थ्रू भेजो। क्योंकि कोरियर वाले जो है ना, उन्हें बिल वगैरह से कोई लेना देना नहीं रहता है। उनको सिर्फ आप मोबाइल नंबर दे दीजिए, वो माल आपका ले जाएंगे। बाकी वो मोबाइल में कॉल करेंगे, वो सारा एड्रेस निकाल के आपके घर तक माल पहुंचा देंगे। और सारा कारोबार जो 2 नंबर का नेटवर्क का संचालन इन्हीं कोरियर वालों के मार्फत होता है। और ऐसे लोग जो बिजनेस किट वगैरह सेल करते हैं ना LED लाइन में, तो इनका उद्देश्य ही रहता है नए नए लोगों को किसी तरह फंसाओ, मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे फंसा दो, उनको टिक्की फिटिंग मशीन पकड़ा दो, उनको रॉ मटेरियल पकड़ा दो, और उनको इसके मार्फत अपने ब्रांड को पुशअप करना होता है। वे अपने ब्रांड का नाम को लेज़र प्रिंट करा के उसको देते हैं कस्टमर को, अपने ब्रांड का डब्बा बना के देते हैं। मतलब कस्टमर मरे या जिए उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप गौर से देखेंगे, उनका मोबाइल नंबर बदलते रहता है, उनका अकाउंट नंबर बदलते रहता है, वे जगह भी बदलते रहते हैं ऐसे लोग। और सही पूछिए, अगर उनको कंप्लेन किया जाता है कि माल नहीं मिला, तो उनका एक साफ कहना होता है, जो करना है कर लो, मैं माल नहीं दूंगा। ऐसा ऐसा आज ही सुबह की बात है, एक व्यक्ति 10,000 का सामान मंगाए थे, साफ उनको जवाब दे दिया कि जो करना है कर लो, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ऐसा ऐसा डायलॉग है। सोचिए, वो मेरे पास आए, बोले सर क्या करें। हम बोले पुलिस कंप्लेन कीजिए, आप ठगे गए हैं साहब, आप पुलिस में कॉल कीजिए। और अब तो इंटरनेट में आप कहीं के भी पुलिस का नंबर निकाल सकते हैं, आप पुलिस में कॉल कीजिए अगर आपको ठगा गया है तो। देखिए, आपने अगर पैसा उसको दिया है, आप अकाउंट से अगर पैसा दिए हैं, तो उसका बिल्कुल प्रमाण है। उसने कोई बिल नहीं दिया है, और अगर बिल दिया है तो उसका टर्म एंड कंडीशन स्पष्ट होगा बिल में। उस टर्म एंड कंडीशन के तहत अगर वो काम नहीं कर रहा है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप उससे गारंटी में कोई सामान खरीदे हैं, तो एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा,
कोई भी गारंटी वाले सामान का रिपेयरिंग खुद करने का कोशिश मत कीजिएगा। नहीं तो अगर आप उसकी रिपेयरिंग खुद कर दीजिएगा तो वो क्या बोलेगा कि अब तो गारंटी वारंटी ख़त्म हो गया। ये तो नॉर्म्स है। मान लीजिए किसी ब्रांडेड सामान, आप कोई टीवी खरीद के ले आते हैं, साल भर की उसकी गारंटी होती है और कुछ भी ख़राब हो जाएगा, आप स्क्रू ड्राइवर जाके उसको ओपन कीजिए, आप उसको रिपेयर कीजिए, उसमें सोल्डिंग आयरन लगा दीजिए, देन एंड देयर कानूनन उसकी गारंटी कंपनी के द्वारा समाप्त हो जाएगी, फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकिएगा। इसीलिए पहले टर्म एंड कंडीशन के तहत अगर आप रहेंगे तो फिर अगला भी डरेगा कि अगर गारंटी पीरियड है तो गारंटी पीरियड में उसको देखना है। इसीलिए देखिए, जितने लोग बोलते हैं एलईडी लाइन में ना कि आप इसको 2 साल की गारंटी दे सकते हो, मैं बार बार बोलता हूँ, आप जरा सा उनसे 3 साल की गारंटी मांगिए, वो आपको 1 दिन की गारंटी नहीं देंगे। तो फिर क्यों बोलते हैं? मेरे से जब कोई भी आदमी प्रश्न करता है, सर क्वालिटी कैसा होगा, मैं बोलता हूँ क्वालिटी फर्स्ट क्वालिटी होगा, सामान में कोई कमी नहीं होगी। फिर उनका प्रश्न होता है, सर मैं कितनी गारंटी दे सकता हूँ? मैं स्पष्ट कहता हूँ, मेरे तरफ से कोई गारंटी नहीं होगी। देखिए, जो बात है, माल बेचने के लिए कभी भी धोखा वाला बात नहीं करना चाहिए। साफ कह दीजिए कि अगर आपको गारंटी देनी है तो दीजिए आप गारंटी, और नहीं तो ये सलाह मत दीजिए कि आप इस पे 2 साल की गारंटी दे सकते हैं। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आप क्यों नहीं गारंटी देते हैं? आपको मालूम है कि आपका सामान इतना घटिया है कि आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। सच पूछिए तो ऐसे ही लोगों को ठगा जाता है, और सही पूछिए तो लोगों को ही नहीं ठगा जाता है, जो सामान ये सप्लाई करते हैं ना, ये तो पैसा लेते हैं 1 नंबर तरीके से बैंक के अकाउंट में, चाहे किसी भी वॉलेट के थ्रू लेते हैं। ये सही पूछिए तो जितना भी बैंक का अकाउंट खोला जाता है, जितना भी वॉलेट होता है, सबके पीछे एक KYC इंटैक्ट होता है। KYC अर्थात नो योर कस्टमर। आपका आधार कार्ड KYC के अंदर दर्ज होता है, पैन कार्ड होता है। आपका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है, ये प्रूफ है आप कस्टमर हैं, चाहे बैंक के या उस डिजिटल पेमेंट वॉलेट के। और पेमेंट तो आपने 1 नंबर तरीके से ले लिया, लेकिन आप बिल नहीं काटते हैं, और काटते हैं तो मनमाना तरीके से। मैंने ऐसे कई बिल देखे हैं जो अदर स्टेट पे बिलिंग किया गया है, जहां IGST एप्लीकेबल होना चाहिए वहां CGST और SGST के नाम पे काटा गया है। जहां पे 12% लगना चाहिए GST, वहां 6% लगाया गया है। मशीनरी पे कभी कभी 0%, बिजनेस किट में 3%। ये क्या है भाई बिजनेस किट? ये मतलब ऐसा कोई नाम रख दो जो GST में दिखाया नहीं गया है, बस उसके आड़ पे कारोबार करो। उस डब्बे के अंदर में क्या है? उस डब्बे के अंदर में निकलता है टिक्की फिटिंग मशीन। जब टिक्की फिटिंग मशीन हो गया ना तो 18% टैक्स आएगा। जब रॉ मटेरियल में इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ है तो 12% टैक्स एप्लीकेबल होगा, और अदर देन जो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा सारा 18% के अंदर में कवर होगा। यानी किसी न किसी रूप में टैक्स की चोरी की जाती है, बिल नहीं दिया जाता है। और जब कस्टमर को बिल ही नहीं दिया जाएगा तो कस्टमर कैसे क्लेम करेगा कि उसने माल खरीदा है? दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत गलत राह लोगों को दिखाया जाता है। टिक्की फिटिंग मशीन ले लो, ये स्क्रू ड्राइवर में मशीन ले लो, ये ले लो, मतलब ये माने दुनिया भर का रॉ मटेरियल का प्रदर्शन किया जाता है। आम लोग इसी में फंस जाते हैं। बिजनेस की शुरुआत सही पूछिए तो बिना कोई मशीन के करना चाहिए। कैसे करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे जरूरी काम बिजनेस में क्या है? फर्स्ट स्टेप सर्वे कीजिए। जिस बिजनेस को आप करने जाना चाहते हैं, आप पहले मार्केट का सर्वे तो कीजिए, उसमें कितना पोटेंशियल है आप पहले उसका आकलन कीजिए। इसके बाद शुरुआत जो करना है ना, वो मार्केट को डेवलपमेंट में करना है, कस्टमर मेकिंग करना है। और सही पूछिए तो सेल्स का काम अपने आप में सबसे बड़ा काम होता है। इसके लिए सबसे आसान चीज़, जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आ सकता है, उसका नाम है DOB वाला 9 वाट का LED बल्ब। वहाँ से शुरुआत कीजिए, उसका 1000 क्वांटिटी लीजिए और उसके बाद मार्केट का निर्माण कीजिए, कस्टमर मेकअप कीजिए। जब आप देखिएगा 1000 पीस आप अगर वो लेते हैं और बहुत शौक है आपको कि हमको थोड़ा सा ड्राइवर वाला भी बल्ब रखना चाहिए,
100 पीस रख लीजिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। क्योंकि देखिए ड्राइवर वाले बल्ब में आपको गारंटी देनी ही होगी, और जब गारंटी आप देने जाएंगे ना, आपका पैसा उधार में फंसेगा। क्योंकि कोई भी रिटेलर होगा, उनका साफ कहना होगा, भाई आप गारंटी तो दे रहे हैं और आप मेरे से पूरा नगद पैसा मांग रहे हैं, कल को अगर साल भर के अंदर में खराब होगा तो मैं आपको कहाँ खोजने जाऊंगा। इसीलिए वो आपका कम से कम 20 to 30, नहीं तो बहुत केसेस में 50% पैसा तक रख लेते हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी हाल नहीं है, बहुत बार देखा गया है 100 में से 50 बल्ब खराब हो जाता है। तो इसीलिए गारंटी वारंटी वाले चीज़ में आपका पैसा फंसता है। लेकिन जब आप डीओबी वाले बल्ब से मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपका 1 रुपया नहीं फंसता है, क्योंकि उसमें कोई गारंटी वारंटी का क्वेश्चन नहीं उठता है। जो बेचिए नगद बेचिए, और जो नगदी बेचा वही कुछ पाता है, और जो उधार बेचता है वो सही पूछे तो अल्टीमेटली सब कुछ खो देता है एक दिन में। इसीलिए सबसे पहले बिजनेस में कैपिटल मेकिंग का काम करना है। थोड़ा सा पूंजी लगाइए। वो बिजनेस किट के चक्कर में जाते हैं तो होता क्या है, देखिए 90% पैसा आपका डेड स्टॉक में कन्वर्ट होता है। मैं एकदम सही आकलन कर रहा हूं, क्योंकि टोटल माल को बेचने के बाद लोहे के भाव में जो कबाड़ हाथ आएगा वही रिकवरी आएगा। सही पूछिए तो जितना भी सामान ये लोग देते हैं, इतना घटिया किस्म का सामान देते हैं कि वो सामान 1 साल 2 साल छोड़ दीजिए, 2 से 4 महीना में खराब होके आने लगता है। बहुत सारे फ्रॉड विक्टिम का वीडियो अपलोडेड है, आप जरा सा मेरा फ्रॉड विक्टिम वाले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये लोग जो है ना सीओडी में जो माल भेजते हैं, ये 10% 20% पैसा आपसे पहले मांगते हैं। ये 10-20% क्या है मालूम है, ये कोरियर चार्ज का जो पैसा है ना वो ये पहले ले लेते हैं। उसके बाद कोरियर वाला जो आपको सामान देता है, पैकेट जो ला के देता है, पहले जैसे पैकेट देगा आपसे पैसा तुरंत लेगा, बस उसके बाद पैकेट में से जो सामान निकलेगा अब आप बैठ गए बनाने के लिए। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। भाई इसमें ट्रेनिंग क्या है, 2 तार ऊपर और 2 तार नीचे लगाना, इसमें कौन सा ट्रेनिंग का कौन सा राज खुला हुआ है। चाहे आप 3 वाट का बनाइए या 20 वाट का बनाइए, एक ही विधि है बनाने का। झूठ मूठ का वीडियो बना बना के लोगों को फंसाने की कोशिश की जाती है। ये एक तरह का ऐसा जाल बिछाया जाता है जिस जाल में आप फंसते चले जाएं। देखिए मैंने इन्हीं सब सच्चाइयों से पर्दा उठाने के लिए किताब लिखना चालू किया। पहले मैंने वीडियो बनाया, लेकिन वीडियो देखना कोई आसान काम नहीं होता है। इसके बाद मैंने किताब लिखना चालू किया, और मेरे किताब में एक सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, मैं बिल्कुल वैसे लोगों का नंबर छापता हूं किताब में जिनसे मैंने खुद काम किया है, प्रमाण के साथ जीएसटी बिल भी छाप देता हूं। कोई आदमी इतनी हिम्मत नहीं करेगा। देखिए जब मैं गलत नहीं हूं तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच के साथ सब देता है, और गलत जो होता है ना, है हिम्मत इन लोगों को अपना बिल दिखाने का। इन लोगों का तो मैं देखता हूं मोबाइल नंबर बदलते रहता है, बैंक अकाउंट का नंबर बदलते रहता है, कभी सेविंग दिखाते हैं, कभी करंट दिखाते हैं, कभी वॉलेट का नंबर देते हैं। मतलब आए दिन किसी को गुमराह करना, मिसलीड करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है जो आए दिन ये कंडक्ट करते हैं। इन्हें ये नहीं मालूम है कि कैसे कैसे लोग पैसा लाते हैं। सोचिए कोई अपनी बीवी का गहना को गिरवी रखता है, और सोचिए माने जिसकी आर्थिक हालात इतनी खराब हो गए हैं इस वायरस के समय में, 2 रोटी के लिए बेचारा संघर्ष कर रहा है। आपके पास इतना सामान है जिसका आप डिस्प्ले करते हैं, उसके बावजूद भी आप 10-20 हजार लोगों का मारने में कोई भी संकोच नहीं करते हैं। जितना तो सोचिए कि ऊपर में एक दिन ऊपर वाले को जाके आपको हिसाब देना पड़ेगा। और एक बात जान लीजिए, गलत ढंग से कमाए गए पैसे से कभी नींद नहीं आएगी। आपके साथ कुछ ना कुछ ऊपर वाला ऐसा कर देगा कि उससे 10 गुना नहीं 100 गुना आपको भरना पड़ेगा। हर जगह एक सुनवाई होती है, नीचे में भी अदालत है और ऊपर वाले में भी अदालत है। किसी न किसी अदालत में एक दिन आपकी जरूर सुनवाई होगी। इसीलिए कहता हूँ कभी भी किसी को लूटने की कोशिश मत कीजिए, ठगने की कोशिश मत कीजिए, न सही राह दिखाइए। चलिए मैं तो अभी पंखा उद्योग का किताब
मैं लिखा हूँ अभी हाल फिलहाल में, और इसके बाद मैं डोमेस्टिक आरओ पे किताब लिख रहा हूँ, और उसमें भी मैं एकदम इस बिजनेस के सीक्रेट को ओपन करूँगा। मैं आपके सामने कम से कम 10 बिजनेस को इस 3 से 4 महीना के अंदर मेरे ऑप्शन में रख दूंगा कि आप किसी भी बिजनेस को काम कीजिए और एक नंबर तरीके से काम कीजिए, और वैसे लोगों का नंबर दूंगा जो लोग ऑथेंटिक हों। कोई चोर व्यक्ति का नंबर मैं आपके कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जो काम किया हुआ हूं ना, वो सारे मैन्युफैक्चरर से मैं जुड़ा हूं, किसी ट्रेडर से मैं जनरली नहीं जुड़ता हूं। अगर कुछ ऐसा चीज़ है जिसका कोई ऑप्शन नहीं है या क्वांटिटी बहुत थोड़ा है, उसको ट्रेडर से लेना एक मजबूरी होता है। लेकिन मैं कोशिश करता था 99% जो है वो एक हार्डवेयर एक ऐसा चीज़ होता है कि जहाँ पे आपका 2-4 स्क्रू लगता है वहाँ आप 100 किलो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर के पास जाइएगा तो बोलेगा कि कम से कम 10 बोरा ले लीजिए, और एक बोरा 60 किलो का आता है। तो हार्डवेयर एक ऐसा चीज़ है कि आपको ट्रेडर से लेना ही पड़ता है। लेकिन इसके अलावा चाहे मान लीजिए कि आरओ का कैबिनेट हो, तो मैं आरओ का कैबिनेट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेता था, उनके मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे विजिट किया। और एक बात मैं आपको कह देता हूँ, मैंने जो भी बिजनेस किया सारे मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री को जाके खुद विजिट किया हूँ, एक एक फैक्ट्री को विजिट किया हूँ, एक एक लोग मेरे को जानते हैं, और तब मैं उनसे कारोबार किया हूँ। और जो भी लेता था एक नंबर तरीके से, चूंकि मैं पैसा जब भी देता था तो उनके अकाउंट में देता था। और सोचिए जरा सा, जब आप अकाउंट में पैसा देंगे तो वो पक्के में आ गया, तो यानी उसके पास आपके पास खरीद का पक्का रसीद होना चाहिए, नहीं तो वो पूरा जालसाजी हो गया। देखिए, कभी भी टैक्स की चोरी मत कीजिएगा। आज बड़ा अच्छा, आज मैं अपनी बेटी को आँख के डॉक्टर के पास दिखाने ले गया था। मैं एक अच्छा वाक्य आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, उस डॉक्टर का, आँख की लेडी डॉक्टर थी, उसका फीस था 300 रुपीज़ आँख जांच करने का। ठीक है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि फौजी भाइयों के लिए फीस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपना फीस बॉर्डर पे दे चुके हैं। कितना अच्छा लगा मेरे को, आंख में आंसू आ गया। सच पूछिए, उस डॉक्टर में ईमानदारी, उस डॉक्टर की ईमानदारी को देखिए। मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए हमेशा नेशन फर्स्ट, देश है ना तभी सब कुछ है। मैं बिजनेस में क्यों आया? मैं नौकरी में जा सकता था, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के व्यापार में आया, क्योंकि व्यापार में आने से एक फ़ायदा था कि मैं खुद को खाली एम्प्लॉय नहीं किया, मैं अपने साथ साथ कई लोगों को रोजगार दिया। और सच पूछिए तो व्यापार से 2 टैक्स जनरेट होता है, एक जो बिक्री कर होता है और दूसरा जो आय कर होता है। और नौकरी आप करेंगे तो सिर्फ एक टैक्स देंगे, वो होगा आय कर। इसीलिए व्यापार कीजिए, बिजनेस में आइए, सही तरीके से आइए, नॉलेज गेन करने के लिए। आज तक किसी व्यापारी ने किताब लिखने का हिम्मत नहीं किया। कोई भी आदमी क्यों अपने बिजनेस को, सीक्रेट को सबके सामने शेयर करेगा, अब वो भी खुल्लम खुल्ला लिखित में? ये काम सिर्फ संजीव वर्मा कर सकता है, पूरी हिम्मत के साथ कर सकता है। संजीव वर्मा जानता है कि वो, देखिए, रोटी मुझे भगवान दे देते हैं, मेरे परिवार को भी मिल जाता है रोटी, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि भारत में अधिक से अधिक लोग व्यापार में आए। इतना व्यापार का ऑप्शन मैं आप लोग के सामने रख दूंगा कि आपको जो बिजनेस सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कीजिए, जिस बिजनेस में आना चाहते हैं वो बिजनेस आइए, बिजनेस कीजिए। बिजनेस के अलावा दुनिया में कोई चीज़ अच्छा नहीं है। जब हमारा देश में अधिकतर लोग बिजनेस में आएंगे, हमारे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। और हो सकता है वो दिन भी दूर नहीं जब देश की आज़ादी के समय $1 $1 बराबर था, कहीं वो दिन भी नहीं आ जाए। जब ऐसा भी दिन आ सकता है अगर हम लोग मिल के इस ओर कदम बढ़ाएं। सब लोग बिजनेस में आइए, बिजनेस कीजिए, इतना प्रोडक्शन हो कि हम लोग अगल बगल के देश में एक्सपोर्ट कर सकें। और ये ठग लोग से कम बचिए। मैं बार बार कहता हूँ, 2 चीज़ों से बचिए, एक वायरस से, क्योंकि ये इतने जल्दी जाने वाला नहीं है। पैंडमिक का एक हिस्ट्री है, मैं बहुत रिसर्च किया पैंडमिक के ऊपर में। मुझे, जानते हैं ना, पढ़ाई लिखाई से बड़ा नज़दीकी रिश्ता है। मैं जब आईएएस की तैयारी करता था ना, तो भारत के इतिहास को 4000 पन्नों में लिखा था और नाम रखा था भारत का इतिहास एक झलक।
लेकिन संजोग से वो 31 साल पुरानी बात है, तो अब वो मेरे को मिला नहीं। अगर आज रहता तो मैं उसको अपने कंपनी से पब्लिश कर देता, उसको कम से कम 10-20 वॉल्यूम में पब्लिश कर देता, लेकिन आज वो मेरे पास सुरक्षित नहीं है, कहीं मिसप्लेस हो गया। चलिए बात करेंगे तो बातें बहुत हैं, मैं व्यस्त हूँ, अभी डोमेस्टिक आरओ को कंप्लीट करना है, पहले हिंदी और इंग्लिश रिलीज होगा और उसके बाद एक साथ 10 लैंग्वेज। मेरी एक कोशिश है कि सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्र ही नहीं, संपूर्ण भारत में लोगों को बिजनेस में लाऊं। इसीलिए मैं जो भी बुक लिख रहा हूं उसका ट्रांसलेशन भारत के 12 लैंग्वेजेस में कर रहा हूं। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। देखते देखते देखिए 20 मिनट हो गया। वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। अपने दोस्त संजीव वर्मा को आज्ञा दीजिए और मेरा आपसे नम्र निवेदन है, कम से कम अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग को भी ये सब चीज़ का हकीकत सामने आए, ठग लोग से लोग बचें और सही तरीके से बिजनेस करें। बुक्स मंगाइए, नॉलेज गेन कीजिए और बिजनेस में एंट्री रखिए। नमस्कार।